उमा भारती जी से पूछ के इन्होंने पंचायत का आह्वान किया था, लेकिन जब इन्होंने समाज को बुला लिया तो फिर समाज को ऐसे तो नहीं ठुकराना चाहिए। विधायक जी दो नाव में सवार होकर चल रहे। नंद किशोर गुर्जर, हाँ, नंद किशोर गुर्जर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर आप भी गुर्जर समाज। जब कुर्ता फट गया तो बड़ी जोर जोर से लोगों ने कहा कि गुज्जर समाज का कुर्ता फट गया। गुज्जर समाज का, अगर गुज्जर समाज का कुर्ता फटता तो अलग में हाथ दे देंगे सरकार के भी। पहले भी जब पंचायत होती लाखों की संख्या में लोग आते, और गुज्जर इतना कमजोर नहीं है जो भाजपा तो झुक जाएगा, कभी पहले नहीं झुका। नूनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर और गुर्जर समाज के बड़े नेता कुछ दिन पहले फटे कुर्ते में घूम रहे थे। वो लगातार अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि यात्रा जो मैंने की रामचरितमानस का अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ और कहीं ना कहीं ये गुर्जर समाज का भी अपमान हुआ। चलते चलते वो उमा भारती के पास पहुंचे। अब ये कहा जा रहा है कि उमा भारती ने नंद किशोर गुर्जर से बात की और ये पंचायत जो है स्थगित कर दी गई। अब आपको ट्वीट बता देते हैं जो नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में उमा भारती ने किए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उमा भारती ने महान सम्राट मिहिर भोज का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि महान सम्राट राजा मिहिर भोज के वंशज स्वाभिमानी राष्ट्रभक्त पराक्रमी गुर्जर समाज के सभी भाई बंधु मोदी जी के साथ खड़े हों एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। ये उनका ट्वीट है। ये कुछ ऐसे ट्वीट उन्होंने किए, लेकिन नंद किशोर गुर्जर जी के समर्थन में भी ट्वीट किए। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ विशाल ढाईकी जी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, गुर्जर समाज से हैं, कि आखिर गुर्जर समाज की जो पंचायत कैंसिल हुई है ये सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। और जो लगातार आरोप लगते हैं कि भाई भाजपा के ऊपर कि वो गुर्जर समाज की अनदेखी कर रही है, यहाँ तक कि जो गुर्जर समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी से जीतते हैं वो विधायक हो या सांसद हो या फिर कोई मंत्री हो, इस पर बातचीत करेंगे। तो विशाल जी, ये जो मैंने बातें कही हैं कि उमा भारती ने भी ट्वीट किया नंद किशोर गुर्जर जी को लेके फटे कुर्ते में, अब तक उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी पंचायत स्थगित होने की, अब तक फटे कुर्ते में घूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? उमा भारती जो हैं बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, पर लेकिन भाजपा में उनकी भी अनदेखी हो रही है। और उमा भारती की जो उन्होंने शुरुआत की, पहल की, बड़ी अच्छी है, पर बहुत लंबे समय से ये चीज़ चलती आ रही थी। उमा भारती को उस समय भी सोचना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इनकी जो है अपनी मिली भगत होती है समाज को नीचा दिखाने की। जब समाज से आह्वान कर दिया गया था महापंचायत को लेकर, तो ये महापंचायत कैंसिल नहीं होनी चाहिए थी। और ये राजनीतिक लोग जो हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज का सहारा लेते हैं। समाज इनके साथ जब बड़ी संख्या में आकर खड़ा हो जाता है, ये चीज सरकार तक जाती है। LIU वाले जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि लाखों की संख्या में गुज्जर इकट्ठा होने वाले हैं, और जब गुज्जर इकट्ठा हो तो फिर ये सरकार वाले इतना प्रेशर डाल दें कि इकट्ठा होने नहीं देते। इन्हें इस चीज का डर लगा रहा है कि ये गुज्जर सड़कों पर ना आ जा। और रही बात नेताओं की, जब इन्होंने अपनी पंचायत करनी, अगर इन्होंने जो पंचायत उमा भारती जी से पूछ के इन्होंने पंचायत का आह्वान किया था, क्या जो इन्होंने उमा भारती जी से उनकी कैंसिल कर दिया। जब इन्होंने पंचायत करनी थी, ये भाजपा की पंचायत करते ना। जब भाजपा में इतने दिन से अपना समय दे रहे हैं, सबसे बड़े सनातनी है गाजियाबाद में और गुज्जर है, और इतने दिनों से श्री राम के साथ ये चलते भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी विचारधारा के साथ चल रहे हैं। पर लेकिन जब इन्होंने समाज को बुला लिया तो फिर समाज को ऐसे तो नहीं ठुकराना चाहिए। मेरा समाज तो बहुत ही साहसी समाज है और इतना दयालु समाज है कि मतलब अगर खिलाफ वाले लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, वो भी साथ थे आने के लिए। और ये जो महापंचायत होती हैं कहीं ना कहीं ये समाज को दबाने के लिए होती हैं। पार्टी के लोग, भाजपा के लोग जब पहले से ही महापंचायत करते हैं तो ये बात तो जिस दिन ये मुंह से कहते हैं उसी दिन पता लग जाएगा पंचायत होनी नहीं। क्योंकि भाजपा के लोग इस तरह की कुछ राजनीति षड्यंत्र रचते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब इन आदमियों को इस तरह भटका दो ये किसी के न रहे। विधायक जी दो नाव में सवार होकर चल रहे। नंद किशोर गुर्जर, हाँ, नंद किशोर गुर्जर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर आप भी गुर्जर समाज से। मैं गुर्जर समाज से हूँ तभी तो लगा रहा हूँ। या तो भाजपा के साथ ही चले या समाज के साथ चले। जब कुर्ता फट गया तो बड़ी जोर जोर से लोगों ने कहा कि गुज्जर समाज का कुर्ता फट गया। गुज्जर समाज का कुर्ता नहीं फटा, अगर इस विचारधारा पर मैं तो कुर्ता फटा भाजपा के विधायक का। अगर गुज्जर समाज का कुर्ता फटता तो अलग में हाथ दे देंगे सरकार के भी। पहले भी देते आए, आगे भी देते। पंचायत होके रहती, अगर पंचायत होती लाखों की संख्या में लोग आते, और गुज्जर इतना कमजोर नहीं है जो भाजपा तो झुक जाएगा, कभी पहले नहीं झुका। और रही बात भाजपा की, भाजपा ने तो जब तक भी करा गुज्जरों के साथ कातिलाना करा। गुज्जरों को इन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि ये कहीं बढ़ चढ़ का हिस्सा ले लें। और जहां भी जो कहते हैं ना मान सम्मान स्वाभिमान पंचायत रखी जाती है, ये स्वाभिमान इनका डगमगाता है। ये समाज को याद करते हैं, और समाज को याद करने के बाद जब इन्हें दिखता है समाज इकट्ठा हो गया तो ये जाके फिर अपने नेताओं की एक फोन पे मुख्यमंत्री का फोन आ जाओ, उप मुख्यमंत्री का फोन आ जाओ, समाज इन्हें पागल दिखे।
ये समाज को 1 मिनट में अपना पंचायत की घोषणा कर दें कि पंचायत अभी स्थगित है। अगर समाज से आह्वान करें तो फिर समाज को पागल ना बनाया जा, फिर समाज की जब पंचायत करनी हो तो पंचायत करें। ऐसे ही मामला लक्सर में हुआ, समाज को आह्वान कर दिया गया पंचायत को लेकर और मुख्यमंत्री का फोन आ गया तो फिर अपना पंचायत कैंसिल होगी। समाज के लोग वहां इकट्ठा हो रहे, समाज मरने खपने को तैयार हो रहा नेताओं के साथ। अरे ये नेता इस भोले भाले समाज को पागल बनावे। मेरा समाज तो बहुत भोला भाला समाज है, अगर खिलाफ भी है, दूसरी पार्टी में भी है, तब भी जाके साथ देवे, तब भी जाके कहे कि कोई बात नहीं, अगर हमारे किसी भी आदमी पांच आई हम जाके खड़े होंगे। नहीं, आप ये मानते हैं कि भाई गुर्जर समाज तैयार होगा और टाइम टू टाइम मना करना। आज 10 तारीख है और 13 तारीख को पंचायत थी, तो कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के कई ऐसे लोग होंगे, आप जैसे युवा होंगे जो तैयार बैठे होंगे हमें 13 तारीख को जाना है, और एकदम से सारी प्लानिंग कैंसिल। लाखों की संख्या में युवा तैयार रहता है, लाखों की संख्या में उनमें कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग भी शामिल होते हैं, अन्य दलों के लोग भी शामिल होते हैं, संगठनों के लोग भी शामिल होते हैं और अपनी पूरी तैयारियां बनाते हैं। जो पंचायत होती है ऐसे ही नहीं हो जाती, आह्वान कर दिया और चले गए। लोगों को अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी रहती है, 10, 20, 30, 50, 100 आदमियों की जिम्मेदारियां रहती है। अब विधायक जी के तो 2 बोल लगे, अब पंचायत स्थगित। जिसने 20 आदमियों से बात कर रखी, जिसने 50 आदमियों को कह रखा, वो क्या करेगा? अरे एक बार नहीं हुआ, कई बार हो लिया। बड़े बुड्ढों की एक कहावत थी, सुनी होगा, वो भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, वो रोज बुलाया के पागल बनाया लग रहा था। और जिस दिन भेड़िया आया उस दिन फिर कोई नहीं गया। एक समय में समाज को इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर देंगे। अब वो भेड़िया जो इब्जा रहा और ये अपना काम सीधा कर रहे, अपनी राजनीति चमका रहे, समाज के यहाँ एक इतना विश्वास टूट जाएगा कि जब किसी कमजोर गरीब आदमी पर जुल्म जाजती होगी और वो महापंचायत का आह्वान करेगा तो वो सड़क पर किल्ला खड़ा होगा, पिटागा। इन जो धन्ना सेठ है, जो बड़े राजनीतिक हैं, ये जीतने से पहले समाज के रहे, जीतने के बाद ये पार्टी एक ऐसी लैमचूस इनके मुंह में धरते हैं कि इनके समाज के नाम का एक बोल नहीं निकलता। जब समाज बाफता है बोलते नहीं, फिर भी समाज इनका साथ देने को तैयार है, कटने मरने को इनके नाम का तैयार है, जहां मर्जी डालो भी डालो। अरे ये फिर समाज के साथ इस तरह की घटना कर रहे तो कब तक समाज इनका साथ देगा? नहीं, अब आप ये बताइए, वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमारी मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी है, अब हम पीएम हाउस पर जाएंगे। समाज ऐसा ना सोचे कि हमने कुछ किया नहीं है। समाज तो पीएम हाउस पे भी जाने की जरूरत नहीं थी और मुख्यमंत्री का भी जाने की जरूरत नहीं थी, ये सारे अपने आप यहीं आते। ये तो एक महापंचायत हो जाती, जब लाखों लोग इकट्ठा होते ना तो सरकार ने तो घुटनों के बलाना पड़ता। राजस्थान में मामला होया 72-73, मेरे समाज के बड़े बुजुर्गों ने शहादत दी, किसने करा? भाजपा ने करा। पर लेकिन भाजपा के दिया अलग में, आज भी गुजरों ने इकट्ठा हो गए। दादरी में षड्यंत्र हुआ, दादी के षड्यंत्र पर गुजरों ने ऐसा इलाज करा, आज तक भाजपा सोचा है। और उमा भारती जी भाजपा की मुख्यमंत्री से भी बहुत कहीं ना कहीं बड़ी नेता है, सीनियर नेता है। आज वो अपने ट्वीट से गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज का नाम ले रही है। ये एक अकेला मुख्यमंत्री तो ऐसा है, अजय कुमार बिष्ट, जो इस बात को खपने नहीं दे रहा, पचने नहीं दे रहा, जो भाईचारा बना हुआ था उसे बनने नहीं दे रहा, आपस में तोड़ना चाह रहा। नहीं तो किसे नहीं पता गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज गुजर वंश से हैं, गुजरों के राजा हैं। उन्होंने अपने ट्वीट से कहा कि ये गुजर है और गुजर राजवंश है। तो ये चीज तो आपस में जो भाजपा है ये तालमेल नहीं मिलने देती। इन्होंने दादरी में करा, दादरी में मुंह तोड़ जवाब दिया, दादरी के बाद लंडोरा में हुआ, लंडोरा में मुंह तोड़ जवाब देते। इतना गुज्जर इकट्ठा होता जिसकी कोई कहने की हद नहीं थी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह का गुज्जर आता। लाखों की संख्या में गुज्जर वहां इकट्ठा होना था और एक बार वहां पंचायत हो जाती तो उत्तराखंड में कई सालों तक बोल नहीं निकला था भाजपा का। यही काम अगर लोनी में हो जाता तो गुज्जरगढ़ है, चारों तरफ गुज्जर पड़ा है लोनी के, वहां भी कई लाख आदमी इकट्ठा होने थे गुजरों के। और वहां तो गुजरों के साथ साथ सनातनी का मुद्दा बहुत मजबूती से था। विधायक जी आज से थोड़े ही हैं, तो रामचरितमानस का मुद्दा था। तो रामचरितमानस में जब उन्होंने समाज से आह्वान किया, समाज के लोग उनके साथ हुए, तो समाज के साथ साथ 36 बिरादरी, सनातन धर्म और भी तो था। यह सरकार राम के नाम पे ही तो आई थी। और जब सरकार आई विधायक जी के यहाँ, अभी मतलब ये चीजें ठीक है हम कह रहे हैं, विधायक जी के यहाँ 1 महीने पहले हमारे भाई नागेश, उनके बेटे की शादी थी, बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां आए थे शादी में। अब कहां गए वे नेता? पंचायत में। पंचायत तो छोड़ दो, पंचायत तो समाज की, हर समाज जहां खड़ा हो जाए उसका बेड़ा पैर भी कर दे, क्योंकि नेता समाज से बनेगा, समाज के बिना नहीं बढ़ने का। 36 बिरादरों की आवश्यकता होती है, पर अपना घर अगर आदमी का मजबूत ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। पर लेकिन जब में इतने बड़े बड़े नेता सब शादी ब्याह में आए थे, उन्होंने एक बार आगे नंद किशोर जी से क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं वार्तालाप हुई, क्यों नहीं उन्होंने समझाने और बुझाने और बैठाने की बात करी, क्यों ये मुद्दा भटक रहा था, क्यों बिना कुर्ते के घूम रहे थे? और गुज्जर समाज इतना भावुक समाज है कि अगर नंद किशोर गुज्जर इस फटे हुए कुर्ते के साथ अपने हाथ में लेकर एक डंडा और आह्वान करते हुए अगर सारे को घूम जाते ना, गुज्जर ऐसा मोर बहन देते इसका भाजपा का 2027 में, आगे आप पानी पीने से भी तरस जाती। अब आप ये बताइए, जब आपने नाम ले दिया लंढोरा का, नाम ले दिया आपने दादरी का, तो दादरी की बात हो,
वहाँ भाजपा के गुर्जर समाज के लोग थे। अगर वहाँ प्रणव सिंह जी की बात हो, वो खुद भाजपा से हैं, है ना। यहाँ की बात हो नंद किशोर गुर्जर जी की, ये भी भाजपा। हो क्या रहा है भाजपा में और गुर्जर समाज में, चल क्या रहा है? गुज्जर समाज में नहीं, ये लोग खुल के निर्णय नहीं ले पाते। भाजपा तो जातो ये किसी लैमचूस धरेगी, मुंह में बोलना चालना बंद। भाजपा को चाहिए गूंगे बहरे लोग। बढ़िया ब्राह्मणों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है। यही काम अगर कोई और बड़ी जाति का इंसान कर देता तो मजबूरी हो जाती है उनकी, क्योंकि वो लोग इकट्ठा हो जा, मेरा जाट समाज हुआ 1 मिनट में इकट्ठा हो जा, सड़कों पर आ जा, हालांकि में हाथ दे दे सरकार के। क्या हिम्मत किसी सरकार की कोई बोल जा? सब कुछ लेना भी जाना है सरकार पे, खाना भी जाना है, यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमें क्या मिल रहा? इसलिए तो नहीं मिल रहा क्योंकि ये लोग अपने आप को छोटा कमजोर महसूस करवा दें सरकार के सामने। अगर 1 लाख इंसान कहीं इकट्ठा हो तो हिम्मत नहीं है, सरकार भाजपा हो या कोई भी हो, कि वो आगे से कोई जवाब रख पावे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर गुर्जर वर्सेस राजपूत चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को कोई राजपूत बताता है, फिर कहता है जितने गुर्जर नेता है उनकी अनदेखी हो रही। किसी को तो बताने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री तो अपने मुंह से राजपूत बतावे अपने आप को। तो आप मानते गुर्जर राजपूत हो रहा है? गुज्जर राजपूत हो रहा है, गुजरों का अपमान हो रहा। गुज्जर राजपूत तो आज हुई मीर भोज प्रकरण से। जब राजस्थान में कांड हुआ था गुजरों का, तो तब से इलाज बांधते आ रही है। और जब जब ये इलाज बांधने का प्रयास करे, गुज्जर इतना कमजोर नहीं है, उल्टा इसका इलाज बंद है। राजस्थान में बंधा, दादरी में बंधा, कमजोरी तो नहीं रही कहीं तक दादरी से शुरू हुई थी, और आप लेकर 13 के 13 प्रांतों में कहीं तक चले जाओ, वहीं तक ही मीर भोज की यात्रा निकली। मेरे सहारनपुर में समाज के जिम्मेदार लोगों ने, समाज के मजबूत लोगों ने मिलकर यात्रा निकाल ली थी। लाखों की संख्या में लोग थे, सरकार आई थी, माननीय मनीष चौहान जी थे, आगे उन्होंने इसका यात्रा का देख रखाव करा, अपने सानिध्य में लेकर लोगों को चले। और भी बहुत जिम्मेदार लोग ऐसे थे जो बाहर के थे जिन्होंने इसमें साथ दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो लोग हैं, बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो बेबाकी से भाजपा में बोल पावे मेरे समाज के। और चुनिंदा क्या, मुझे तो एक ही लगा है, सीधी सी बात जो है, मनीष चौहान, और कोई है नहीं ऐसा जो बेबाकी से भाजपा में बोल पावे। नहीं तो इनके मुंह में ऐसी मिट्टी गोली धरी जाके ये बोलते नहीं, बिल्कुल भी गूंगे बहरे बनकर हैं। और ये अगर जब तक चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं समाज को इस चीज से दिक्कत आओगी, समाज कमजोर महसूस करेगा अपने आप को, क्योंकि हौसला टूटता है। जो लोग तैयारी में थे परसों आने की, आज उन्हें पता लग गया तो वे क्या करेंगे भाई? उनका तो हौसला टूट ही गया, तो बस। तो फिर तो क्या लग रहा है आपको, पंचायत होनी चाहिए थी? पंचायत का अगर आह्वान हो तो पंचायत होनी चाहिए, पर राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए आह्वान करते हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आह्वान करते हैं। और जब इन्हें एक बड़े नेता का फोन आ जा, कंधे पर हाथ धरे जा, तो ये फिर बिल्कुल ऐसे हो जा, भूल के बुगले जैसे, फिर अपनी उसमें नहीं रहते। आगे समाज अपना कहाँ जाएगा? दोबारा भी तो जरूरत पड़ जा, समाज से दोबारा भी तो काम पड़ जा। समाज ही है जो साथ दे, अन्यथा ये नेता साथ नहीं देते। सब चाहे इलाज बंद है। आज सबको दिख रहा था नंद किशोर गुर्जर छा रहा, आगे बढ़ता जा रहा, भाजपा ने इलाज बहन दिया। और यू अकेले विधायक जी का नहीं बंधा, हम कल भी विधायक जी के साथ थे। और समाज स्थिति से अगर मैं आह्वान करें तो जब भी साथ हैं, पर लेकिन समाज को तोड़ने का काम हो, समाज को अंदर से इस तरह की ठेस पहुंचाए कि समाज सोचे बैठ के हुआ क्या। और राजनीतिक लोग हमेशा ऐसा करते आए हैं अपने फायदे के लिए। कुछ लोग ये हिदायत देते हैं नंद किशोर गुर्जर को कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से इतनी दिक्कत है तो आप अलग क्यों नहीं हो जाते, उसमें ही रहेंगे, उसकी ही बुराई करेंगे। और गुर्जर समाज को भी दिक्कत है, वो भाजपा से अपने नेताओं को बोले कि भाई आप भाजपा से अलग हो जाएं, वोट भी गुर्जर नेता भाजपा को देंगे, और भाजपा के ही गुर्जर समाज के नेता भाजपा में है। गुर्जर समाज देखो, पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं। एक मतलब ये तो है नहीं कि भाजपा गिल्ली किसी भी एक जाति से चल जाएगी। और कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, समाजवादी हो, बसपा हो, असपा हो, इनमें सभी बिरादरियों के लोग रहते हैं। पर लेकिन इसी भाजपा में कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो बेबाकी से बोलते हैं। ये इंसान की बात है, जो इंसान जा रहा है, मतलब भाजपा तो कुछ इस तरह का करती है, इनके ऊपर जादू टोना क्या करे, अब बोल नहीं लिकड़न देती उसे, किसी भी तरीके से डराना, धमकाना, समझाना, कुछ भी करना, वो बोलने नहीं देती। अब ये तो उन लोगों के मन की बात है ना, ये क्यों कमजोर हो रहे। अगर आज हमारा आप बात कर रहे और मेरे साथ 2 भाई बैठे हुए, ये मुझे दबा रहे, बोलने नहीं दे रहे, और मुझे बोलना, मुझे बेबाकी से बोलना, सच बोलना, तो या तो मैं इनका साथ छोड़ दूं। अगर मैं नहीं इनके बिना चल सकता तो मैं चुप हो जाऊंगा। कमजोर तो अपने आप है ना। भाजपा ने नेता नहीं बनाया, अगर नंद किशोर जी को बनाया हो, प्रणव सिंह चैंपियन को बनाया हो, या कोई और एक ऐसा नाम हो 1-2 कि इन्होंने मेरे समाज से किसी को नेता बनाया हो, बने बनाए नेता भाजपा में गए। प्रदीप चौधरी जी थे। प्रदीप चौधरी जी पहले विधायक थे, उनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम था, बहुत सम्मानित नाम थे।
तो वे भाजपा में नेता बने बनाए गए। उनकी जो लोगों की ये अपना विधानसभा लोकसभा के जो लोग हैं वो प्यार करते हैं और नेता बनाते हैं। 36 बिरादरी के लोग मिल गए, किसी भी जाति बिरादरी का नेता हो। उमा भारती के ट्वीट ने तो सारी पंचायत को स्थगित हो गया ना। उमा भारती उस दिन से कहाँ थी? एक बहन भाई का रिश्ता है और ऐसा नहीं है कि बहन को नहीं पता था भाई किस हालत में है, और ये मामला इतने दिन से चल रहा है। तो उमा भारती जी इसमें उस दिन से सामने क्यों नहीं आई? जब समाज से आह्वान हो गया महापंचायत के लिए तभी तो सामने आई ना। तो इसमें नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? आपको क्या लगता है उमा भारती से ये करवाया गया है? हाँ बिल्कुल करवाया गया। ये इनकी चलो आपस की है, मतलब भाई पार्टी के अंदर की बातें हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पर लेकिन अगर वास्तविकता ये है कि मन से अगर होता तो ये आह्वान करने से पहले होता। अब तो ये सोची समझी साजिश है पार्टी की और ये लोग कर रहे हैं समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। और समाज भोला भाला समाज है, ये अपने की हिदायत में आ जाता है। उस पर अगर वो जाते हैं आप साथ जाएंगे या फिर आगे क्या करना चाहिए गुर्जर समाज को, या आगे नंद किशोर जी को क्या फैसला लेना चाहिए? नंद किशोर जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सम्मानित है, वो निर्णय उनका है। अगर वो समाज से आह्वान करते हैं तो समाज उनके साथ था और समाज उनके साथ है और रहेगा। पर लेकिन अगर इस तरह का व्यवहार कोई भी आदमी करेगा तो समाज उससे अपना नाता तोड़ेगा। ये पंचायत जो कैंसिल हुई है इससे आघात पहुंचा है, आघात पहुंचा है, बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान। लंडोरा से हुआ था ऐसे ही, क्योंकि जब जब समाज को आह्वान किया जाता है और समाज इकट्ठा होने की कगार पे आता है तो कहीं ना कहीं पता लगता है, सिरों की गिनती होती है राजनीति में कि कितने लोग यहाँ आए थे और गुजर कितने लोग हैं, ये चीज पता लगती है। जब बॉर्डर पर जाट बैठे थे किसान आंदोलन, कई बार आह्वान किया गया, वो तो नहीं हटे वहां से? वो हटे नहीं ना, जाट थे वो, इसलिए नहीं हटे। और दूसरी बात, उनका सामाजिक संगठन बहुत मजबूत है। हमारे जो लोगों की तालमेल है, सामाजिक और राजनीतिक तालमेल, जब तक किसी समाज में नहीं होगी वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ने का। जाट में सिर्फ जितने जाट हैं वही जाट पार्टी के हैं, वही संगठन के हैं, वही वोट देंगे, वही संगठन में साथ देंगे। हमारे वाले क्या करते हैं, अगर कोई संगठन मजबूती की ओर चल रहा है तो वो संगठन को ऐसा नहीं है कि राजनीतिक रहने दे, कोई ना कोई आदमी उसे अपने साथ ले लेगा, उसे राजनीति में कर लेगा। और राजनीति में जब जब समाज आया है तो समाज का विश्वास टूटा है। अगर हमारा संगठन, कोई भी संगठन सामाजिक स्तर पे मजबूत हो, सड़कों पे अपने धरने आंदोलन प्रदर्शन करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि राजनीति में किसी को लाभ ना हो। सामाजिक मुद्दों पर की गई चर्चा, धरने, आंदोलन हमेशा राजनीति में साथ देते हैं, राजनीति में बढ़ावा देते हैं अपने लोगों को। सरकार में अगर आज जाटों की इतनी हिस्सेदारी है तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी के संघर्ष और आंदोलन की वजह से है। संघर्ष और आंदोलन की वजह से है। तो ये थे विशाल ढाईकी, जिन्होंने कहा कि गुर्जर समाज को आघात पहुंचा है पंचायत कैंसिल होने से। हम लोग तैयारी में बैठे थे, 13 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे कि लाखों की संख्या में वहाँ पे गुर्जर समाज पहुंचेगा। कई लोगों से बात की हुई थी, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर जी ने इस पंचायत को कैंसिल करने की बात कही। हालांकि अब क्या होगा ये पता चलेगा, क्योंकि दूसरी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो नंदकिशोर गुर्जर उसमें क्या कहते हैं या कोई उनका इंटरव्यू होता है उसमें क्या कहते हैं। लेकिन इन्होंने जैसी बात कही कि नंदकिशोर गुर्जर दो नाव में पैर रख रहे हैं, वो चाहते हैं समाज भी मेरे साथ हो और पार्टी भी मेरे साथ रहे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।